मुंबई में महाविजय की तैयारी और एक बार फिर फिरकी के फनकार पड़ेंगे कीवी बल्लेबाजों पर भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। अगर हम मुंबई टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल का एनालिसिस करें तो वहां पर इतिहास रचने का काम किया है एजाज पटेल ने। क्रिकेट इतिहास में तीसरी बार ऐसा मौका आया जब एक गेंदबाज एक पारी में 10 विकेट लेने में कामयाब रहा। इससे पहले 1956 में जिम लेकर ने लिया था 10 विकेट, 1999 में अनिल कुंबले ने और साल 2021 में ये कारनामा कर दिखाया एजाज पटेल ने। कुल मिलाकर ये टेस्ट मैच का दूसरा दिन एजाज पटेल के लिए याद किया जाएगा। वहीं बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो मयंक अग्रवाल ने एक बड़ी पारी खेली, 150 रन बनाए और अक्षर पटेल के साथ उन्होंने एक अच्छी साझेदारी करके भारत के स्कोर को 300 के पार पहुंचाया। अंत में जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने उतरी तो लगभग वो मानसिक रूप से ये मैच हार चुके थे। 62 रनों पे पूरी की पूरी टीम पवेलियन लौट गई और यहां पर भारतीय टीम से उम्मीद की जा रही थी कि वो बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड की टीम को बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने खुद बल्लेबाजी करने को चुना। तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी आश्चर्यचकित थे कि इतनी बड़ी लीड यानी 262 रनों की लीड के बाद आखिर भारतीय टीम ने दोबारा न्यूजीलैंड को क्यों नहीं बल्लेबाजी के लिए बुलाया। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे और साथ ही जो सबसे अहम मुद्दा है इस टेस्ट मैच में, जिस तरह से टॉप ऑर्डर एक बार फिर फेल हुआ, मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल के अगर रन हटा दें तो क्या भारतीय बल्लेबाजी पर सवाल एक बार खड़े होते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की और बहुत अच्छा उनका साथ दिया अश्विन, अक्षर पटेल और जयंत ने, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। और क्या ये टेस्ट मैच अब 3 दिन में खत्म हो सकता है, इस पर आगे डिटेल में बातचीत करें। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और ये रिपोर्ट है मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी और मोहम्मद सिराज समेत भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि टेस्ट मैच के दूसरे दिन एजाज पटेल ने अगर न्यूजीलैंड के लिए महफिल लूटने का काम किया, इतिहास रचा, तो मयंक अग्रवाल भी इससे अछूते नहीं रहे। आइए आपको दिखाते हैं मयंक अग्रवाल की ये पारी कितनी इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम अगर इस टेस्ट मैच को जीतने में कामयाब होता है। तो आपने देखा किस तरह से मुंबई टेस्ट मैच के दूसरे दिन जहां एक तरफ 16 विकेट गिरे, यानी कि एजाज पटेल ने जहां शानदार गेंदबाजी न्यूजीलैंड के लिए की, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज और अश्विन ने भी महफिल लूटने का काम किया। और अब बाजी पूरी तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं भारतीय टीम के हाथ है, क्योंकि 300 से ज़्यादा रनों की लीड भारतीय टीम के पास है और दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 69 रन बना लिए बिना किसी नुकसान के। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सिंह सोढी इस समय जुड़ रहे हैं। रितेंद्र, एक बड़ी लीड जरूर है भारत के पास, लेकिन 262 रनों की लीड होने के बाद फॉलो ऑन न कराना कितनी बड़ी आप इसको चूक समझ रहे हैं, या एक टैक्टिक है कि आप साउथ अफ्रीका जाने से पहले अपने बल्लेबाजों को दोबारा एक बार मौका दे दें कि आप अच्छा परफॉर्म करके अपना कॉन्फिडेंस हासिल करें, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप मौका दे रहे हैं कि नेचर कहीं बीच में आ जाए, कुछ गड़बड़ कर दे और एक और टेस्ट मैच जीतने से आप महरूम रह जाएं। कैसे आप देखते हैं 262 रनों की लीड के बाद डिक्लेयर बल्लेबाजी ना कराना न्यूजीलैंड को? जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बहुत हैरानी का ये फैसला था। ऐसा लग रहा था कि भारत अब टॉप पे है, मैच को शायद खत्म करने की कोशिश करेगा आज ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्लेबाजी भारत ने की, तो जो कारण आपने कहा, जी हाँ, आपने नेचर की बात की है, लेकिन अगर हम वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आंका होगा टीम ने कि वेदर अच्छा रहने वाला है आने वाले कुछ दिन में। और जो अभी आप खुद बोल रहे हैं, बैटिंग प्रैक्टिस, बैटिंग हैज बीन आवर प्रेडिकामेंट। अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, टॉप ऑर्डर भी इतना ज्यादा लंबे रन नहीं बना रहा है। मयंक अग्रवाल ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की, नहीं तो हमारी बल्लेबाजी फिर मुश्किल में पड़ सकती थी। साउथ अफ्रीका का बड़ा टूर आ रहा है, तो उससे पहले एक बड़ा मौका था बल्लेबाजी करने के लिए। तो राहुल द्रविड़ ने बहुत प्रैक्टिकल फैसला लिया, सही फैसला लिया है, क्योंकि राहुल द्रविड़ गेम को इतना अच्छा रीड करते हैं राजीव। वो जानते हैं ये मैच पूरी तरह हमारे पास है, लेकिन वो यहां पे तैयारी करना चाहते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, जो बहुत बड़ी सोच है। इस डिसीजन को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया, क्यों बल्लेबाजी की, लेकिन एंड ऑफ द डे आई थिंक इसमें बहुत बड़ा विजडम है। वो भारतीय क्रिकेट के हित में है कि राहुल द्रविड़ चाहते हैं कि हम बल्लेबाजी करें और हमारे जो बल्लेबाज है और मनोबल हासिल करें बिफोर रीचिंग साउथ अफ्रीका। राजकुमार सर, आप कितना सहमत है? 28 ओवर कुल गेंदबाजी करी आपने, 62 रन पे न्यूजीलैंड को आउट भी कर दिया और 262 रनों की लीड है जब आपके पास, तब आप बल्लेबाजी करने आ गए। ये मैच आप 3 दिन में आराम से खत्म कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो ये टेस्ट मैच अब 4 दिन जाता है नजर आ रहा है। बिल्कुल राजीव, लेकिन अभी यही जैसा आपने कहा कि अभी 2 ही दिन हुए हैं, तो
अभी हमारे पास 3 दिन बाकी हैं, तो बहुत समय है और जरूरत है कि भारतीय बल्लेबाज थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। और अगर ऐसा होता कि 1 दिन बाकी होता है, 2 दिन बाकी होते, तो शायद टीम मैनेजमेंट सोचती इस बारे में कि जल्दी से फॉलो ऑन दे के मैच जीत लिया जाए, कहीं वेदर ना बीच में आ जाए और कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई लंबी पार्टनरशिप ना हो जाए। लेकिन अभी 3 दिन का खेल बाकी है राजीव, तो बहुत समय है और मौका था जब भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ी बैटिंग प्रैक्टिस कराने का। तो शायद ठीक समझा टीम मैनेजमेंट ने कि दोबारा बल्लेबाजी करनी ही ठीक समझा, क्योंकि अब जैसा आप देख रहे हैं चेतेश्वर पुजारा भी अच्छे टच में नजर आ जी। रहे हैं और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि विराट कोहली खेलने आएंगे, तो उनको भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अच्छा ही है डिसीजन ये, क्योंकि मैच एक तरह से भारत की झोली में है और समय बहुत है हमारे पास, इसी के लिए अभी डिक्लेयर नहीं किया, वो फॉलो ऑन नहीं दिया मतलब। राजकुमार सर, मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे? पहली पारी में 150, दूसरी पारी में 38 रन पर खेल रहे हैं और 4 इंपॉर्टेंट साझेदारियां की उन्होंने पहली पारी में। और एक तरफ जहां तमाम बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे एजाज पटेल के सामने, उन्होंने अपनी फुटवर्क से डोमिनेट किया एजाज पटेल का अगेंस्ट। कैसे आप रेट करते हैं उनकी इस पारी को? बहुत ही शानदार पारी है राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी, क्योंकि जैसा हम कह ही रहे हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं खेल रहा है आजकल और आउट ऑफ फॉर्म थोड़ा सा लग रहा है। तो जिम्मेदारी ली मयंक अग्रवाल ने कि जब वो सेट हो गए तो आखिरी तक वो लेके गए पारी को, और जो कि बहुत अच्छी बात थी। और इस लड़के का जो आप टैलेंट है, आपको अगर याद हो, जिनको जब ऑस्ट्रेलिया में बुलाया गया था और नेथन लॉयन ने सबको बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था भारतीय बल्लेबाजों को, इन्होंने जाते ही वहां पर अपना फुटवर्क यूज करके उनको 2-3 छक्के मारे थे और कुछ लंबे शॉट्स खेले थे और काफी अच्छे से टैकल किया था वहां पर नेथन लॉयल को। वही आज उन्होंने एजाज के अगेंस्ट भी दिखाया कि अगर अच्छा फुटवर्क है तो आप किसी भी अच्छे स्पिनर को भी आसानी से टैकल कर सकते हैं। और उसी का नतीजा है कि वो पहली पारी में इतना शानदार प्रदर्शन करने के बाद दूसरी पारी में भी अभी नॉट आउट हैं। और रितेंद्र, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अक्सर जो ओपनिंग बैट्समैन होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन मयंक उन गिने चुने ओपनिंग बल्लेबाजों में से हैं जो स्पिनर्स के खिलाफ बेहतर फुटवर्क के साथ खेलते हैं और डोमिनेट करते हैं। जी हाँ रजी, बहुत जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है और डोमिनेट करते हैं। और कहीं ना कहीं लगता है इस लड़के ने रास्ता खोया था बहुत पहले। इंडियन टीम में अपनी जगह को सीमेंट कर लेना चाहिए था, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर हम बात करते हैं वो इनको एलूड कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह वो बल्लेबाजी की है, जिस तरह फुटवर्क का मुजाहरा किया है, जो टेक्निक नजर आ रही है, इनको बॉल सेंस बहुत बढ़िया आती है। और जैसे हम डोमिनेशन की बात करते हैं, ये बॉलर का टप्पा सेट नहीं होने देते हैं, बहुत अच्छा स्टेप आउट करते हैं, कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्निक पर्सोनिफाइड प्लेयर है और इनका रन्स बनाना बहुत अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि अगर ये सलामी बल्लेबाजी करते हैं और रन्स ऐसे ही बनाते रहते हैं, जो हमारा एक प्रेडिकमेंट रहा है और टॉप ऑर्डर में, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और राजकुमार सर, आपने देखा होगा भारत जब बैटिंग करने आया तो एजाज पटेल ना तो उतने इफेक्टिव नजर आए, ना टीम सऊदी को वो स्विंग मिला जो सिराज को मिला था, और जेमिसन भी स्ट्रगल कर रहे थे। क्या ये विकेट थोड़ा आसान हुआ है बनस्बत पहले 2 दिन के जो हमने खेल देखा? 16 विकेट गिर गए थे टी के आसपास। उसके बाद जब भारत बैटिंग करने आया, अचानक ना तो बॉल टर्न हो रहा था और ना ही स्विंग हो रहा था। कैसे एसेस कर रहे हैं अब यहाँ से तीसरे दिन का खेल, और भारत यहाँ पर आइडियल स्कोर क्या खड़ा करना चाहेगा? राजीव, विकेट पहले से आसान तो हो गया है, क्योंकि आप दोपहर में गेंदबाजी करने आए तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज, तो स्विंग होना काफी मुश्किल था। वहीं पर गेंद काफी नया था, इसीलिए एजाज को भी ज्यादा स्पिन नहीं मिला। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कल एजाज को अच्छा स्पिन मिलेगा जी। इस विकेट से और बाउंस में मिलेगा, क्योंकि एक शानदार स्पिनर हैं वो। जहां तक स्कोर की बात है राजीव, मुझे लगता है कि भारत चाहेगा कि वो लंच के भी 1 घंटे बाद तक खेले और अगर कहीं ना कहीं 450 पौने 500 रन बना के वो न्यूजीलैंड को दे, वो एक टारगेट से ज्यादा वो अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देंगे मुझे लगता है, क्योंकि समय बहुत है भारत के पास। तो चलिए एजाज पटेल के अचीवमेंट पर एक रिपोर्ट दिखाएं। उससे पहले 30 सेकंड में रितेंद्र, सिराज ने बड़ी इंप्रेसिव गेंदबाजी की और उसका फायदा मिला अश्विन और अक्षर पटेल और जयंत यादव को। ऐसा लग रहा है जिस तरह का स्टार्ट उन्होंने दिया रफ्तार के साथ, और विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जो कमी नजर आई कानपुर में ईशांत और उमेश जब खेल रहे थे।
जी हाँ जी बिल्कुल। मोहम्मद सिराज ने तो अपना जो दमखम है वो दिखाया है। जब भी मौका मिलता है ये लड़का अच्छा करता है, जुझारू प्लेयर है और भारतीय विकेट्स पे ऐसी बॉलिंग करना दमखम से, लीथल पेस से, वैरायटी इनके पास है और बहुत फिट लड़का है। तो बहुत अच्छे संकेत हैं ये। और राहुल द्रविड़ चाहते हैं कि ऐसा लड़का, मोहम्मद सिराज जैसा लड़का टीम में कायम रहे और अपनी फॉर्म को पकड़ के रखे, क्योंकि ये लड़का बाहर की विकेट्स पे भी बहुत कारगर साबित हो सकता है, जिस तरह इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाया था। तो चलिए अब बात उस इतिहास की कर लेते हैं जो वानखेड़े के मैदान पर रचा एक मुंबई के खिलाड़ी ने। हम बात यहां पर कर रहे हैं एजाज पटेल की। 100 साल से ज्यादा पुराना क्रिकेट का इतिहास है और इन 100 सालों के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ा। वानखेड़े के मैदान पर साल 2021 जब याद किया जाएगा, एजाज पटेल को याद किया जाएगा, क्योंकि वो तीसरे ऐसे गेंदबाज बन गए जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा किया। 1999 में अनिल कुंबले ने किया, उससे पहले जिम लेकर ने 1956 में किया और अब बात 2021 की करें तो फिर एजाज पटेल ने यह कारनामा करके एक नया पन्ना जोड़ा क्रिकेट के इतिहास में। एजाज पटेल का जो अचीवमेंट है वो इसलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत स्पिन गेंदबाजी को खेलने वाला एक माहिर देश माना जाता है और इस देश के खिलाफ आकर आप उसी के मैदान पर अगर 10 विकेट लेते हैं तो वाकई बहुत कामयाबी की बात है। राजकुमार सर, क्योंकि बीइंग अ स्पिनर मैं आपसे पहला रिएक्शन लेना चाहूँगा। बहुत बड़ा अचीवमेंट एजाज पटेल के लिए, क्योंकि कानपुर में जब हमने देखा तो बहुत ही ऑर्डिनरी स्पिनर लगे थे, लेकिन सडनली एक पारी में 10 विकेट लेना यह आप अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि तीसरे ऐसे गेंदबाज हैं, 100 साल से ज्यादा का इतिहास है और तीसरे ऐसे गेंदबाज जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट लिया। राजीव, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक ऐतिहासिक क्षण है ये टेस्ट क्रिकेट का, जब 10 विकेट एजाज ने लिए हैं और बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने। कुछ गेंदें तो आप देखें तो ड्रीम बॉल जैसी हैं। अगर आप अश्विन को आउट होते हुए देखें या साहा को जिस तरह उन्होंने आर्मर पे आउट किया, तो वो लाजवाब गेंदबाजी थी और वो थॉरोली डिजर्व करते थे कि ये रिकॉर्ड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक अकेले गेंदबाज ऐसे लग रहे थे न्यूजीलैंड की तरफ से जो भारतीय बल्लेबाजों को तंग कर रहे थे। तो बेहद शानदार कारनामा उन्होंने किया है और बहुत सारी शुभकामनाएं उनको इस बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड बनाने पर। रितेंद्र, आप कैसे देखते हैं एजाज पटेल का ये रिकॉर्ड? आमतौर पे हमने बड़े बड़े नाम देखे, जिम लेकर देखे, अनिल कुंबले अपने आप में बड़े मैच विनर। यहां पर इस प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए राजीव, यहाँ पे मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, मैं जब छोटा था हमेशा अनिल कुंबले को आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम, उनके साथ खेलना चाहता था, उस लेजेंडरी प्लेयर के साथ। और जब उन्होंने 10 विकेट लिए 2-3 दिन तो मैं खुशी के मारे घर पे सो नहीं पाया, वाज सो हैप्पी। तो आज एजाज पटेल ने कुछ ऐसा ही किया है, 10 विकेट। रिजल्ट, परिणाम टेस्ट मैच का जो भी हो, लेकिन एजाज पटेल ने इतिहास रचा है। 10 विकेट लेने के लिए आपको दमखम चाहिए, सालों की मेहनत चाहिए और आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस आने वाले बहुत साल याद रखी जाएगी, जैसे अनिल कुंबले जी की रखी जाती है। तो जी हाँ, सुपर बॉलिंग, मुबारकबाद, क्योंकि ऐसा फीट जो उन्होंने हासिल किया है, उनके देश को, उनकी फैमिली को, सबको बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम भले ही ये टेस्ट मैच जीत जाए, लेकिन ये टेस्ट मैच शायद मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी से ज्यादा इसलिए याद किया जाएगा कि ये इस टेस्ट मैच में एजाज पटेल ने एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रचा। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।